जय जवाहर संगवारी हो। मैं हूँ आपन के संग ललिता चक्रधारी। आपन देखा तो खबर संझा। चलो बुलेटिन के शुरुआत करथन। बड़का खबर आप मतलब बता दें, रायपुर में विश्व मानक दिवस 2025 के अवसर में एक भव्य कार्यक्रम के आयोजन करेगी से और ये आयोजन ला दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में करेगी, जेमा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल प्रमुख रूप में उपस्थित रहे। ये आयोजन मानक मन के महत्व ला उजागर करे, गुणवत्ता और सुरक्षा के वैश्विक मानक मन के प्रति जागरूकता फैलाए पर आयोजित करेगी। इस कार्यक्रम के बेरा राज्य सरकार है ये सुनिश्चित करे से कि खाद्य सुरक्षा, कृषि उत्पाद और औद्योगिक उत्पादन में उच्च मानक अपनाए जाए। विश्व मानक दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम ने संदेश दिया है कि मानक के पालन सुरक्षा बर नहीं फिर समग्र विकास बर घलो जरूरी है। 4 तस्वीर आप मन दिखाथन टीवी स्क्रीन में। विश्व मानक दिवस 2025 के आयोजन करेगी सीएम विष्णुदेव साय मौजूद रही। और आप मन बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय विश्व मानक दिवस 2025 बर की हिंद की मानक के पालन सुरक्षा बर नहीं बल्कि समग्र विकास बर घलो जरूरी है। छत्तीसगढ़ में नक्सल संगठन ला बड़का झटका लगे हवे। नक्सली सीसी सदस्य सोनू दादा और भूपति 6 आने नक्सली मन के संग में पुलिस के आगू समर्पण कर दी से और आत्मसमर्पण के बेरा नक्सली मन के पास ले 50 हथियार घलो बरामद करे गए हवे। और पूरा मामला में मंत्री टंकराम वर्मा और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के बयान आगू आए हैं। देखिए, आज ही आपने उसमें पेपर में देखा होगा कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कहा है कि मार्च 2026 से पहले भारत जो है नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। और इतनी तेज़ी से उनके नेतृत्व में और हमारी सरकार माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लगातार नक्सलवाद के ऊपर आक्रामकता से काम कर रहे हैं और लोगों से अपील भी किए हैं कि वो समर्पण करें, प्रदेश की मुख्य धारा में लौटें। उनके लिए अनेक योजनाएं भी लागू की है, पुनर्वास योजना जो है। तो बहुत जल्द ही नक्सलवाद का यहाँ पे सफाया हो जाएगा। बहुत से लोग समर्पण कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रमुख उपस्थिति में कल जो बैठक हुई थी उसमें एसपी, कलेक्टर सारे थे। उसमें विशेष रूप से वो सारी बातें जिनके प्रस्ताव एसपी के द्वारा कलेक्टर को दिए जाते हैं वो शीघ्रता से निराकृत हों। इन विषयों पर क्या नए आने वाले कानूनी प्रावधानों पर, अन्य कानूनी संशोधनों की कहाँ कहाँ आवश्यकता है उस विषय पर, लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर अनेक गतिविधियाँ जो प्रदेश में अभी नहीं पता चलती हैं उनके विषय पर, एनडीपीएस के विषय पर, पेट एनडीपीएस के विषय पर, इन सारे ही विषयों पर विस्तृत समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और बहुत स्पष्टता से निर्देश भी दिया है। धर्मांतरण के संदर्भ में आने वाले सत्र में एक एक्ट आएगा जो कि मैं सोचता हूं कि अब तक के सारे राज्यों में उपलब्ध एक्ट से एक कदम आगे होगा, क्योंकि सभी का अनुभव उसमें समाहित है। उसके साथ ही साथ चंगाई सभाएं वगैरह जैसी जो चीज़ें हैं ये तो हम स्वयं ही समझते हैं कि लोगों को भ्रमित करने जैसी चीज़ें हैं, तो इसको तो बंद होना ही चाहिए। उसमें कानूनी प्रावधान की आवश्यकता है जो आने वाले एक्ट में हो जाएगा। अब देखिए, तो पूरा देश को मालूम है कि नक्सलवाद के साथ हमारे जवान मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार सफलता भी मिल रही है। और जो संकल्प है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, ये आने वाला साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और मुझे पूरा भरोसा है कि उनका संकल्प पूरा होगा और जो छत्तीसगढ़ के विकास में एक बहुत बड़ा बाधक ये जो नक्सलवाद है ये समाप्त होगा तो पूरे छत्तीसगढ़ में और विशेषकर बस्तर के क्षेत्रों में तेजी से विकास होगा। त्योहारी सीजन में रायपुर के सेंट्रल जेल की कैदी मन अपन हुनर ले नवा मिसाल पेश करते। जेल परिसर में बंदी मन मिट्टी के दिया, देवी देवता मन के मूर्ति और लकड़ी के बने फर्नीचर, डाइनिंग टेबल और सजावट के वस्तु मन ला तैयार करिन हवे, जिहा आकर्षण के केंद्र बने हवे। जेल अधीक्षक के अनुसार ये वस्तु मन के बिक्री ले केवल कैदी मन ला आर्थिक सहयोग नहीं मिलही बल्कि समाज में ओमन ला एक नवा पहचान घलो मिली। तो सेंट्रल जेल के कैदी मन के कमाल देखे पर मिले से कैदी मन दीपक बनाई।
देखिए अभी जो है हमारे जेल में जो है बंदी मिट्टी के मिट्टी से विभिन्न प्रकार के जो मूर्तियाँ और अन्य दिए दीपक आदि की कलाकृतियाँ बनाते हैं। और अभी जो है दीपावली के पर्व हेतु दीपक भगवान लक्ष्मी की मूर्ति और गणेश जी की मूर्ति जो है उनके द्वारा बनाई गई है और इसे जेल एम्पोरियम एवं हमारा एक कैंपस में एक प्रदर्शनी स्थल एवं बिक्री स्थल बनाया गया है। वहाँ पर प्रदर्शनी एवं बिक्री के लिए रखा गया है। दिवाली अब बस कुछ ही दिनों दूर है और इसी कड़ी में अभी हम खड़े हैं रायपुर के जेल एम्पोरियम में, जहां पर कैदियों द्वारा बनाई जाती है हस्तकला से बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें। क्योंकि दिवाली नज़दीक है तो आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर सुंदर आकार के दिए यहां पे आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही यहां पर भगवान जी की मूर्ति भी है। गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है दिवाली के दिन, तो इसलिए गणेश और लक्ष्मी जी की मूर्तियाँ भी बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे अपने हाथों से बनाई हैं यहाँ के कैदियों ने। और साथ ही आप दिए भी देखेंगे तो अलग अलग आकार के आपको दिए भी देखने को मिलेंगे। आपको फूल वाले दिए देखने को मिलेंगे, शंख वाले दिए देखने को मिलेंगे, साथ में बड़े फूल वाले भी दिए जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। हमारे साथ अभी फ़िलहाल यहाँ पे मौजूद है यहाँ की प्रभारी। चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे बनते हैं ये, कैसे आप मोटिवेट करते हैं कैदियों को ये सब बनाने के लिए। क्या है मैम, चाहे गणपति का त्यौहार हो या लक्ष्मी पूजा का त्यौहार हो तो इसमें शुद्धता रहती है, शुद्ध मिट्टी के द्वारा बनाया जाता है। और जैसे ये गणपति बना है ये 150 रुपये के रेंज का है। लक्ष्मी जी की मूर्ति 150 के रेंज की है। छोटे गणपति मात्र 11 रुपये के हैं। ये दिए डिज़ाइन के दिए हैं गोल्डन सिल्वर कलर के, ये 5 रुपये के हैं। फूल आकार की दिया है 5 रुपये का बना है। शंख आकार की जो दिया तैयार किए हैं ये भी 5 रुपये ईच है, प्रति नग है। सादा दिया जो है 1 रुपये के हिसाब नग से। और ये अपना कलश दिया कहो कि एक प्रकार का ये दिया है जो यहाँ से उस पर ये करके फ्लोटिंग पे भी आता है, यूज़ करते हैं इसको। और अपना नॉर्मल अपना कैंडल भी इस पर लगा सकते हैं। तो ये 25 रुपये की एक दिया है। दिवाली में इसके साथ ही ख़रीदारी होती है फर्नीचर वगैरह की, तो यहाँ क्या कुछ फर्नीचर वगैरह भी है जो हम देख सकते हैं जो कैदी है। आइए हम फर्नीचर भी देखते हैं जो कि कैदियों के द्वारा बनाई गई है और उसका भी रेट पता करते हैं। जी मैडम बताइए। ये मच्छियाँ हैं, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। ये 700 रुपये के रेंज पे है ना। और ये ट्रंक अपना किड बॉक्स है ये, इसको भी ज़्यादातर मांगने आते हैं। तो ये भी 4500 रुपये की रेंज पे है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर दिवाली आ रही है तो ना सिर्फ दिए मूर्ति, साथ ही साथ लोग फर्नीचर भी खरीदते हैं। तो फर्नीचर का भी जो सामान है वो यहाँ पे उपलब्ध है। छोटी बड़ी मंदिर से लेकर डाइनिंग टेबल तक सब यहाँ पर प्योर सैगवान के लकड़ियों से बना उपलब्ध है। मैं श्रेया भोसले, कैमरा पर्सन आर.के. प्रसाद के साथ एशियन न्यूज़ भारत। रायपुर में सांसद खेल महोत्सव के भव्य शुभारंभ हो सावे जेमा 15-15 गांव के खिलाड़ी मन भाग लीने और शानदार उत्साह के संग में प्रदर्शन करीने। ये महोत्सव में 41 प्रतिभागी मन जोन स्तरीय मुकाबला में अपन खेल क्षमता के लोहा मनवाई ने। आयोजन के मुख्य उद्देश्य ग्रामीण खेल प्रतिभा ला नवा मंच प्रदान करना है, फिर ओमन अपन प्रतिभा ला दिखा सके और बेहतर अवसर प्राप्त कर सके। महिला मन के भागीदारी हम महोत्सव में एक नवा जोश भर दी और समानता लखा लो बढ़ावा दी। पीसीसी चीफ दीपक बैजा राज्य सरकार पर तीखा हमला बोले सावे। दीपक बैजा आरोप लगाए और कही कि सरकार भांग खा के प्रशासन चलावत है। दीपक बैजा हाल ही में हुए कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस पर घलो सवाल उठाए कि भारतीय जनता पार्टी अपनी कामों को लेकर पोस्टर तो जारी करे, अपनी कामों को लेकर पोस्टर जारी करती नहीं है। वो मतलब सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कितना हताश और निराश हो चुकी है। अगर थोड़े बहुत भी 2 साल में काम की होती तो हमें लगता कि अपनी कामों को लेकर शायद पोस्टर अपने सोशल मीडिया हैंडल से प्रचार प्रसार करते। मुझे लगता है कि ये सवाल अरुण साव जी से पूछना चाहिए।
जब कांग्रेस की सरकार थी तो अरुण साहू जी बड़ा चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि ये टारगेट किलिंग है। अब ये कौन सा किलिंग है? एक तो आप वहाँ के शिक्षा दूत की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप वहाँ के आम आदिवासियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, आप अब अपने कार्यकर्ताओं की भी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं आप। तो ये कौन सा किलिंग है? हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष से, कौन सा किलिंग है ये? क्या टारगेट किलिंग है? आप अपने कार्यकर्ताओं को सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो खाक वहां के आम जनता और आदिवासियों को सुरक्षा करेंगे? आप तो बड़ा दावा कर रहे हैं कि मार्च में खत्म हो जाएगी। अब इसका असलियत आप खुद देख रहे हैं। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री ये तो बताए कानून कब ला रहे हैं? लगभग 2 साल पूरा होने जा रहा है, कानून लाएंगे, अभी तक ला नहीं पा रहे हैं और सिर्फ मीडिया के सामने मीटिंगों में सिर्फ प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए प्रदेश की जनता के सामने ये प्रोपोगेंडा कर रहे हैं। कल तो एसपी कॉन्फ्रेंस में बड़ा गजब भी हुआ। कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल जवाब के बीच गृह मंत्री और एक महासमुंद के एसपी के बीच में तू मैं भी हुआ। अगर मुख्यमंत्री मौजूद हैं, पूरे अधिकारी मौजूद हैं, उसके बीच में अगर इस तरह की कहा सुनी होती है तो फिर गृह मंत्री से डर कौन रहा है? अगर अधिकारी गृह मंत्री का बात सुनने को तैयार नहीं है तो फिर छत्तीसगढ़ की आम जनता का कौन सुनेगा? मतलब कितने बेबस और लाचार बने हुए हैं गृह मंत्री जी। इसलिए आपसे ये विभाग नहीं संभल पा रही है। इसलिए अगर थोड़ी बहुत भी मानवीयता है तो आपको विभाग को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद मुझे लगता है कि आप वो गृह विभाग आपके लायक का नहीं है। फिर कल जिस तरह से बलौदा बाजार की घटना हुई, वहाँ के पुलिस, वहाँ के टीआई ने एक आदिवासी युवक के ऊपर मारपीट की, पूरे शरीर खून से लथपथ हो गया और उसके बाद उल्टा उसी युवक के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, एफआईआर दर्ज किया गया। मतलब ये विष्णु की ये सुशासन की ये कैसे क्रूरता है कि टीआई पूरे खून निकल तक मारते हैं, मारपीट करते हैं, उसके बाद उनके उल्टा उस युवक के ऊपर अपराध दर्ज हो जाता है। आखिर क्यों? क्या ये विष्णु का सुशासन है? क्या अजय चंद्राकर जी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से चर्चा किए हैं क्या? पहली बात, अब अजय चंद्राकर जी खुद तो मंत्री नहीं बन पा रहे हैं और वो किसी दूसरे को क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे? बार्थन खबर पोती अंतर्गढ़ स्थानीय परिवहन संघ माइंस प्रबंधन के प्रति असंतोष जताइन है। संघ के आरोप है कि निक्को जायसवाल माइंस प्रबंधन पाछू कतना बछर ले पुराना दर में परिवहन भाड़ा चुकाते और ये मामला में परिवहन संघ कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंप के प्रति टन भाड़ा में 150 रुपया के वृद्धि के मांग करी। वही हम समिति क्षेत्र के आते हैं, हम भी परिवहन से जुड़े हैं, हमारे भी ट्रक हैं, सब हैं। हम निको कंपनी को यही बोलते हैं कि उस क्षेत्र का हित के लिए जो वादे किए हैं, मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा हो, रोजगार हो, लाल पानी से मुक्त हो, धूल धंकड़ से सुरक्षित आदमी रहें, उस सभी को मद्देनजर में रखते हुए परिवहन कार्य किया जाए। और जो हमारा भाड़ा है विगत 2014 से वो अभी तक वही है, उस भाड़ा को बढ़ोतरी किया जाए। ज्ञापन देने की वजह, मुख्य वजह है, आपको बताना चाहूँगा मैं कि अंतरगढ़ क्षेत्र में निको माइंस के द्वारा एक माइंस खोला गया है यहाँ पे मेटाबोदिल 4 गांव में। विगत 14 साल से 2014 से
जिसमें परिवहन कार्य के लिए 2016 से हमारी क्षेत्र की गाड़ियां लगी हुई थी और उस क्षेत्र में क्षेत्रवासियों को भी गाड़ी लगा हुआ, जैसे कि समिति हमारे साथ में है, अंतागढ़ समिति, चारगांव समिति अंतागढ़ परिवहन संघ में। और 2014 से जो परिवहन कार्य चल रहा है उसका भाड़ा आज भी हमको वही दिया जा रहा है। जैसा कि आपको बताना चाहूंगा मैं कि भाड़ा तो हमको वही मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ ट्रक का रेट या ट्रक के पार्ट्स का रेट, डीजल का रेट आज कहाँ पहुंच गया है और भाड़ा वहीं का वहीं। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा एसपी कॉन्फ्रेंस ला लेके बड़का बयान दीन हवे। विजय शर्मा कहिन कि मुख्यमंत्री के निर्देश में बैठक हुए है, जेमा कानून व्यवस्था, एनडीपीएस एक्ट और धर्मांतरण जैसन संवेदनशील मुद्दा पर गहराई ले चर्चा करेगी। से विजय शर्मा ऐलान करेनी के आए वाला समय में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के खिलाफ एक नवा एक्ट लाए जाही, जेहा देश के दूसरा राज्य ले एक कदम आगे हुई। विजय शर्मा कहनी कि चंगाई सभा जैसन गतिविधि या लोगन मन ला भ्रमित करते, जेला बंद होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में, उनके प्रमुख उपस्थिति में कल जो बैठक हुई थी उसमें एसपी, कलेक्टर सारे थे। उसमें विशेष रूप से वो सारी बातें जिनके प्रस्ताव एसपी के द्वारा कलेक्टर को दिए जाते हैं वो शीघ्रता से निराकृत हों। इन विषयों पर क्या नए आने वाले कानूनी प्रावधानों पर, अन्य कानूनी संशोधनों की कहाँ कहाँ आवश्यकता है उस विषय पर, लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर अनेक गतिविधियां जो प्रदेश में अभी नहीं पता चलती हैं उनके विषय पर, एनडीपीएस के विषय पर, पेट एनडीपीएस के विषय पर, इन सारे ही विषयों पर विस्तृत समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और बहुत स्पष्टता से निर्देश भी दिया है। धर्मांतरण के संदर्भ में आने वाले सत्र में एक एक्ट आएगा जो कि मैं सोचता हूँ कि अब तक के सारे राज्यों में उपलब्ध एक्ट से एक कदम आगे होगा, क्योंकि सभी का अनुभव उसमें समाहित है। उसके साथ ही साथ चंगाई सभाएं वगैरह जैसी जो चीज़ें हैं, ये तो हम स्वयं ही समझते हैं कि लोगों को भ्रमित करने जैसी चीज़ें हैं, तो इसको तो बंद होना ही चाहिए। उसमें कानूनी प्रावधान की आवश्यकता है जो आने वाले एक्ट में हो जाएगा। रायपुर के महापौर मीनल चौबे जापान के टोयोटा शहर में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल मेयर फोरम में शामिल हुई पर जापान पहुंची नहीं। 14 ले 16 अक्टूबर तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में विश्व के कतका देश के शहर मन ले महापौर मन ला आमंत्रित करन की से और अंतर्राष्ट्रीय महापौर मंच के उद्देश्य स्थानीय और क्षेत्रीय सरकार मन ला 2030 के एजेंडा और सतत विकास लक्ष्य के कार्यान्वयन से संबंधित प्रमुख पहलू में नीतिगत संवाद और ज्ञान साझा करे पर एक वार्षिक मंच प्रदान करने। ये मंच स्थानीय समाधान सफल उदाहरण ऊपर प्रकाश डाल ही जिला 6 परिवर्तन कार्य सतत विकास लक्ष्य मन में प्रगति ला गति प्रदान करे। ये मंच स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सरकार मन पर एक रणनीतिक अवसर के रूप में घलो कार्य करी। राजधानी रायपुर में कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस ऊपर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान अगुवाई से भूपेश बघेल कहनी के कॉन्फ्रेंस में सरकार हा रेत चोरी के बात ला स्वीकार करे है और रेत चोरी ला लेके रोके बर सरकार हा असफल है। ये विभाग मुख्यमंत्री के पास हवे, जिला मुख्यमंत्री हा संभाल नहीं पाते। संग में धान खरीदी ला लेके घलो सरकार ऊपर तंज कसिस और एसपी बैठक में डीएफओ ला शामिल करे के बात कहनी कि एक कड़ी में भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा पूर्व सीएम के बयान ऊपर पलटवार करी और कहन के भूपेश सरकार में घलो कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस होवत से कांग्रेस शासन में अधिकारी बड़बोले और भ्रष्ट हो गए रही और कतको अधिकारी अब जेल में हवे। सरकार के पास समीक्षा करने के लिए विषय रहा नहीं। 3 दिन का है वो 2 दिन में सिमट गया। मतलब साल भर में 2 साल में सरकार ने कोई काम नहीं किया। पहली बार कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हो रहा है और उसमें कोई सब्जेक्ट इनके पास रहा नहीं। उनके समय में 5 साल में क्या उन्होंने कलेक्टर एसपी का कॉन्फ्रेंस नहीं किया? क्या केवल विष्णुदेव सरकार ही कॉन्फ्रेंस कर रही है? इसमें भी विष्णुदेव साय को क्या भूपेश को पूछना चाहिए? वो अपने कार्यकाल को याद करें कि उनके कार्यकाल में कैसे बड़बोले हो गए थे अधिकारी, कैसे भ्रष्ट हो गए थे अधिकारी, और उसका उदाहरण कई आईएएस अधिकारी जेल में हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को शासन चलाने के लिए कांग्रेस पार्टी का कोई हमको उनका
नसीहत नहीं चाहिए। इसके लिए मैं खेद व्यक्त करते हुए कहता हूँ कि शासन जो राजा रहता है, जो मुखिया रहता है, वो अपने हिसाब से चलाता है। आप भी चलाए, उसमें कोई हम लोग टोका टाकी नहीं किए थे उस समय, परंतु आपके कार्य प्रणाली को हम हर समय निंदनीय करते रहे। बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा के बड़का बयान आगू आए से पुरंदर मिश्रा हस्त संगठन सृजन अभियान नौटंकी बताए न किहिन की कांग्रेस पार्टी के चरित्र स्पष्ट नहीं। जिला स्तर ऊपर कार्यकर्ता मन ले बात घलो नहीं करे से राहुल गांधी ने सवाल करे न किहिन की सबो जन जिला अध्यक्ष शुल्क दे के पद पाही कांग्रेस सिर्फ विध्वंस के काम करत है। आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस जब फ्लोर में नहीं रहती, पावर में नहीं रहती, तो विभिन्न प्रकार के नौटंकी ये लोग करते रहते हैं। उसी में एक सृजन, कार्यकर्ताओं का सृजन कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ सृजन विजन कुछ नहीं, ये विनाश है। जिस तरह आप जिलाध्यक्ष का नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं, तो क्या प्रदेश अध्यक्ष का कोई औकात नहीं है, प्रदेश महामंत्री का कोई औकात नहीं, प्रदेश के नेताओं को कोई औकात नहीं। सीधा दिल्ली से एक कार्यकर्ता का 20 पार्टी होना चाहिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी में हम मंडल में नियुक्ति करते हैं, जिले में आते हैं, प्रदेश में करते हैं, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं। हमारा चैनल बाई चैनल होता है। पर इसमें तो सृजन सीधा माना, ये सृजन नहीं है, ये विध्वंस का काम शुरू कर रही कांग्रेस, जो देश के लिए और प्रदेश के लिए ठीक नहीं है। मैं तो इनसे आगाह करना चाहता हूँ कि जिस तरह आप विधानसभा चुनाव टाइप प्रचार करा रहे हो, अध्यक्षों को ये बना रहे हो, उससे कांग्रेस में विभाजन भी होगा और टूट जाएगा। और मैं उन सबको स्वागत करता हूँ जो वहाँ नहीं संभल रहे हैं, हमारे पास हैं। हमारा हृदय समुद्र की तरह विशाल। रायपुर में भारतीय किसान संघ धरना प्रदर्शन करें 1000 की संख्या में किसान मन बूढ़ा तालाब में जुटे न मुख्यमंत्री निवास के घेराव करें किसान उचित मूल्य में धान खरीदे के मांग के संग में हाफ बिजली बिल योजना लागू करे बर और एग्री स्टेट के विसंगति मन ला दूर करे पर धान के समर्थन मूल्य ला बढ़ाए बर मांग करी है। संगे संग धान खरीदी की अवधि 1 नवंबर ले 15 फरवरी तक बढ़ाए और गन्ना के भाव ला 500 रुपया प्रति क्विंटल तय करे के मांग घलो करी है। अरे सरकार को समझ में आना चाहिए कि हमारे ऊपर है, हमारे जागरूकता और संगठन हमारे ताकत ऊपर है। नहीं करेंगे तो सरकार समझ ले रहे वही समझ फिर बदल दा तो काकू साले का एक तरीका एक के बरोबर रही थे नाम हर बदलते भाषा वो समय के सीध हुआ। और बुलेटिन में फिलहाल अतकेची मोला देवा विदा देश और दुनिया के जम्मू खबर पर देखा तो एशिया न्यूज। जय जोहार।